5 जनवरी 2022 के दिन प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में थे और वहां कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। दरअसल प्रधानमंत्री को अपने ही देश के एक राज्य से उस दिन वापस लौटना पड़ा था। वजह थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है। एक पुलिस अधिकारी को दोषी पाया गया है। तो अब आगे क्या कुछ होगा, क्या होगी कार्रवाई, क्या कहता है पीएम का सुरक्षा प्रोटोकॉल और क्या कहती है जांच कमेटी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से समझिए। उस दिन पंजाब की धरती से कानून व्यवस्था की खबर पूरे देश में शोर कर रही थी, क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर सन्नाटा था। यह सन्नाटा सन करने वाला था, जिसकी आवाज पूरे देश में हो रही थी। 5 जनवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर थे। उनके कई कार्यक्रम तय थे, लेकिन प्रधानमंत्री को पंजाब से वापस लौटना पड़ा। इसके पीछे की वजह क्या रही, लेकिन उससे पहले वापसी के वक्त प्रधानमंत्री के कहे शब्द क्या थे वो जान लीजिए। अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। इन शब्दों में बहुत कुछ छिपा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री के साथ एक विश्वासघात हुआ था। इस विश्वास को तोड़ने वालों की कड़ी को जोड़ने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री ने भी वापस लौटने के बाद पूरी जानकारी देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी, क्योंकि मसला सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, देश के प्रधानमंत्री का था। उस रोज पंजाब के फिरोजपुर फ्लाईओवर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के काफिले को रोका गया था। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडो के चेहरों पर शिकन नहीं थी, कोई शक भी नहीं था। वो आश्वस्त थे। सामने से कोई भी हरकत होती तो ये कमांडो सेकंडों से पहले उस शख्सियत को शव में तब्दील कर देते। लेकिन मसला बड़ा था कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन सियासत थी कि यहाँ भी बाज नहीं आई, जमकर राजनीति हो। घटना के 2 दिन बाद पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो तो किसान थे, अपनी बात रखने आए थे, लेकिन उनके इस बयान पर बवाल भी हुआ। इसके 7 महीने बाद 24 अगस्त को मोहाली के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना और उस समय की कांग्रेस सरकार को इसका दोषी बताया। उन्होंने तो कोई पता नहीं सी भी इत्थे नूं प्रधानमंत्री आ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया। पिछे 1 किलोमीटर पिछे अजे धरनाकारी कोई नेड़े नहीं है, किसी ने नारा नहीं मारिया, किसी ने डला नहीं मारिया, कोई खतरा नहीं होया प्रधानमंत्री नूं। ते 1 किलोमीटर पिछे रोक के पुलिस ने दसिया, उन्होंने इंटैलीजेंस ने दसिया जी अगे कुछ बंदे आके सड़क पर बैठ गए, आपां नूं मुड़ के किसी दूसरे रास्ते नूं या हवाई हैलीकॉप्टर राही जाना पैना। उत्थे दे मुड़ गए, जाके बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। पहला बड़ियां सरकारां करके कुछ खराब हुई सीगी, वो असीं कंट्रोल च कर ली है। तुसीं भी बदकिस्मती नाल सानूं इत्थे दुख ना कहना पै रिहा कि तुसीं भी 5 जनवरी नूं जदों आए सी तां तुसीं तुहाडा प्रोग्राम जिहड़ा ओह कैंसल करना पिया, जो कि बहुत ही दुख की गल सी। सो अज उही पंजाब तुहानूं देख के और तुहाडे स्वागत दे विच अखां विछा रिहा है। सर असीं तुसीं साडे देश दे प्रधानमंत्री हो। इस घटना के बाद के घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट की नजर रही। सीजेआई एनवी रमना की बेंच ने 12 जनवरी 2022 को पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि फिरोजपुर एसएसपी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में एसएसपी को दोषी पाया है और कहा है कि जल्दी ही ये रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। सरकार इस पर एक्शन ले सकती है।
लेकिन सवाल वही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ पर भी राजनीति हावी क्यों दिखी? ये राजनीति के कौन से रंग को दिखाता है? वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के दोषी तत्कालीन एसएसपी पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।